सांप एक ऐसा जीव है जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन ये इतना जहरीला होता है कि अगर किसी को काट ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। विश्व भर में सांपों की 4000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उस जगह भी रहते हैं जहां इंसानों का बसेरा है और ये जंगलों में भी पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 400 सांपों की प्रजातियों को ऐसी कैटेगरी में रखा गया है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा जहरीली और ख़तरनाक होती हैं। आप सबने धामिन, गेहुआ जैसे सांपों के नाम तो सुने ही होंगे, जो थोड़े कम जहरीले होते हैं और इंसानों की बस्ती के आसपास रहते हैं। और अगर खतरनाक सांपों की बात करें तो रैटल स्नैक, कोबरा जैसे सांपों के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, जो अगर किसी को काट ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन सांपों की एक और प्रजाति होती है जिन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से जाना जाता है। ये प्रजाति इतनी खतरनाक होती है कि ये अपने शिकार के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनका पीछा कर लेती है। कई लोगों को लगता है कि ब्लैक माम्बा सांपों का रंग काला होता होगा, इसीलिए इन्हें ब्लैक माम्बा कहा जाता है। लेकिन दरअसल ये केवल एक मिथ है। असली बात तो ये है कि ब्लैक माम्बा की त्वचा का रंग भूरा होता है और जब ये अपना मुंह खोलता है तो इनके मुंह के अंदर का पूरा रंग काला होता है। इसी कारण इनका नाम ब्लैक माम्बा है। इनकी आंखों पर कोई पलक नहीं होती है और जबड़े की बनावट भी लचीली होती है, जिससे कि ये आसानी से अपनी शिकार को झपट लेते हैं। दुनिया के 5 सबसे खतरनाक सांपों की लिस्ट में ब्लैक माम्बा का नाम भी शामिल है। दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों को ब्लैक माम्बा का घर कहा जाता है। इन जंगलों के आसपास अगर किसी को सांप काटने से मृत्यु हो जाए तो लोगों को ये समझने में देर नहीं लगता है कि ये काम ब्लैक माम्बा का ही हो सकता है। ये आमतौर पर जंगलों के बीच घने पेड़ों, झाड़ियों और लकड़ियों के लट्ठों के बीच में रहना पसंद करते हैं। इन सांपों का व्यवहार बहुत ज़्यादा आक्रामक माना जाता है और ये सबसे ज़्यादा गुस्सैल सांपों में से एक हैं। जब ये किसी पर अटैक करते हैं तो इनकी शरीर का एंगल 90 डिग्री तक पहुंच जाता है। इनकी सबसे ज़्यादा संख्या दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के रॉकी हिल्स के आसपास होती है। ब्लैक माम्बा की जन्म की बात करें तो ये अंडों के रूप में पैदा होती है। मादा ब्लैक माम्बा लगभग 6 से 12 अंडों को जन्म देती है। खास बात यह है कि मादा ब्लैक माम्बा इन्हें जन्म देने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं और अंडों को छोड़कर चली जाती हैं। लगभग 3 महीने के बाद इन अंडों से नवजात ब्लैक माम्बा बाहर आते हैं। उस समय इनकी लंबाई 16 से 24 इंच तक होती है। अपने जीवन काल में ये सांप 14 फीट तक बढ़ते हैं। ब्लैक माम्बा की औसतन उम्र 11 वर्ष होती है। जीवन के अंतिम दिनों में ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और खुद को शिकार करने में भी असमर्थ पाते हैं। हालांकि उस समय भी इनकी जहर का असर कम नहीं होता है। कमज़ोर अवस्था में भी अगर ये किसी को काट ले तो उनका मरना तय है। ये आमतौर पर छोटे जीव जंतुओं और पक्षियों को अपना शिकार बनाते हैं। मुख्य रूप से चूहे, चींटियाँ और दूसरे कीड़ों मकोड़ों को खाना पसंद करते हैं। ब्लैक माम्बा ऐसा सांप है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। ये इंतज़ार करते हैं कि शिकार खुद उनके जाल में फंस जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तब सबसे पहले अपने शिकार का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसके अंदर अपना जहर छोड़ देते हैं। जब इनका शिकार मर जाता है तब ब्लैक माम्बा उसे खाना शुरू करते हैं। कई बार ये अपने शिकार को जिंदा निगल जाते हैं। ब्लैक माम्बा अपने साइज से 4 गुना बड़े जीव को आसानी से खा सकते हैं। इन सांपों को अगर कोई छेड़ता है तो ये उन्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करते हैं। खतरा महसूस होने पर ब्लैक माम्बा लगभग 10 से 12 बार जहर उगलते हैं। ये एक बार में इंसानों के शरीर में लगभग 400 मिलीग्राम तक जहर छोड़ सकते हैं। इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। मरने के लिए ब्लैक माम्बा सांपों को जहर की 1 बूंद भी काफ़ी है। ब्लैक माम्बा जहर बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता है। दुनिया भर में ये करोड़ों रुपए में बेची जाती है। दरअसल
इनके जहर का उपयोग कई तरह की रिसर्च करने और जहर का एंटीडोट बनाने के लिए किया जाता है। ब्लैक मांबा से जहर पाना इतना आसान नहीं है। ये काम केवल अफ्रीका के जंगलों के आसपास रहने वाले प्रशिक्षित लोग ही कर पाते हैं। अगर किसी को ब्लैक मांबा सांप काट ले तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और शरीर नीला पड़ जाता है। व्यक्ति पैरालाइज होने लगता है और साथ ही काटी हुई जगह पर बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द इतना तेज होता है कि इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ब्लैक मांबा के काटने से हर साल 20,000 से भी ज़्यादा लोग मरते हैं। इनके आतंक को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसकी जहर पर काफ़ी खोज की। पहले ब्लैक मांबा के जहर का कोई एंटीडोट नहीं था। हालांकि अब इसके जहर के असर को रोकने के लिए दवाइयां आ गई है। इन दवाइयों को एंटीवेनम कहा जाता है। इन एंटीवेनम में ब्लैक मांबा के जहर को कम करने के लिए ज़रूरी एलिमेंट मिलाए जाते हैं और इसे इंजेक्शन के रूप में इंसानों को दिया जाता है। कहते हैं कि अगर किसी को ब्लैक मांबा काट ले और आधे घंटे के अंदर उसे इलाज ना मिले तो वो वहीं दम तोड़ देगा। ये केवल इंसान ही नहीं, बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी, भैंस इत्यादि भी ब्लैक मांबा के काटने से मर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।